मीडिया के सभी साथियों, प्रेस वार्ता में आपका हार्दिक स्वागत। सबसे पहले हमारे बादशाहपुर से विधायक श्री राकेश दौलताबाद की जो असामयिक निधन हुआ है, बहुत ही हमारे इस इलाके के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, समाज सेवी थे, धार्मिक व्यक्ति थे, लोगों में बहुत लोकप्रिय थे और शोक संतप्त परिवार को परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और उन्हें इस जो भीषण संकट आया परिवार पर उनको सहने की शक्ति प्रदान करें। हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, अब कहने को पूर्व मुख्यमंत्री है पर अभी तक तो वही सर्व माने जा रहे हैं। वो कल यहाँ गुड़गांव में आए थे, उन्होंने प्रेस वार्ता की थी और बड़े अफसोस की बात है कि उन्होंने कहा कि सिरसा और रोहतक में विपक्ष ने बूथ कैप्चरिंग की और उसमें अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी दोषारोपण किया गया कि बोगस वोट कराई गई। ये आरोप पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा एक वरिष्ठ जो भाजपा के सबसे वरिष्ठ जो नेता हैं प्रदेश के, उनके द्वारा लगाए जाने से ये बात स्पष्ट हो गई है कि वो कितने इस चुनाव से असहज हो चुके हैं। वो विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं बोगस मतदान का। 11वें दिन 1,07,00,000 वोट बढ़ गए, 6.5%। तो ये एक अजूबा हुआ है, उसके ऊपर सभी आशंकित हैं और उसका सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान ले रखा है। वो सभी हमारा इंडिया गठबंधन उस बारे में सतर्क है और उसमें देखते हैं क्या होगा। तो हरियाणा में भी लग रहा है ऐसा हो सकता है। अब जो ईवीएम में कहाँ कितनी बढ़ोतरी हुई है, ये अभी हरियाणा के आंकड़े हमारे पास आए नहीं है। हम तो ये हम ये कब कह रहे हैं कि खुले में है, किसी टीन के अंदर या किसी फड़ पर रखी हुई। तो फिर कैसे? हम तो ये कह रहे हैं कि 1,07,00,000 वोट कैसे बढ़ गई। वो 11वें दिन क्यों बता रहे हैं? वो 11वें दिन क्यों बता रहे हैं? वो जिस दिन चुनाव हुआ था उससे अगर उस दिन नहीं बता सके रात को, अगले दिन जो फॉर्म 17C में सारी वो जानकारी होती है, अपलोड होती है। वहाँ अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में नहीं तो जो स्टेट इलेक्शन है, यहाँ पर जो चीफ इलेक्टोरल अफसर है स्टेट का, वहाँ तो सारा ये कंसोलिडेट होकर के वहाँ जाता है डाटा, वहाँ पर कंसोलिडेट हो जाए। इनके साथ कौन है? और ये जो हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसी खरीद फरोख्त को तो रोकने के लिए हम कह रहे हैं कि चुनाव कराया जाए। ये जजपा के विधायकों को खरीदने में लगे हुए हैं, तोड़फोड़ में लगे हुए हैं। अब जजपा के विधायक कौन टूटेगा नहीं टूटेगा वो तो समय बताएगा। उसके लिए पहले तो इन्होंने सेशन बुला करके अपना बहुमत साफ करें। इस बात को जो ये कह रहे हैं प्रेस में कि हम 45 हैं, तो 45 को प्रूव करो विधानसभा के अंदर। जजपा के ये तो पता लगे कौन कौन है, उनसे लिखवा के लो। वो लिख के दें कि हमने जो है ना जजपा हमने छोड़ दिया और हमने बीजेपी के साथ है, हमने बीजेपी ज्वाइन कर लिया या बीजेपी के हम साथ हैं। ये बात उनसे लिखवा के दो, देना चाहिए कि नहीं? के नेता को अग्निवीर योजना की सफलता बताते हुए किसी मंच पे आपने सुना है? अग्निवीर की प्रशंसा करते हुए सुना है? वोट मांगते सुना है? अग्निवीर योजना के नाम से हमने वोट दो। अग्निवीर योजना ने इनको पूरी तरह से चेहरा बेनकाब कर दिया। अग्निवीर योजना इस फौज के साथ धोखा, हमारे युवाओं के साथ धोखा। फौज के जो हमारे जनरल है नरवणे, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि हमको पता नहीं था, हमें विश्वास में नहीं लिया गया। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की योजना थी। अब आप ये बताएं कि 4 साल का फौजी जिसको आधा प्रशिक्षित व्यक्ति, उसको आप पाकिस्तान चीन के बॉर्डर पर भेजोगे, अगर शहीद हो गया तो उसको क्या फैसिलिटी है, क्या दोगे उसको? शहीद भी 2 तरह के बना दिए। ट्रेनिंग उनको पूरी नहीं, 17-18 साल का भर्ती हो, 22 साल का, 21 साल का, 23 साल का रिटायर हो जाए, उसका जीवन चौपट कर दिया इन्होंने।
प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जयराम जी और उप नेता आफ्ताब अहमद जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। जिस तरीके से कल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने आरोप लगाए थे, क्योंकि बेबुनियाद आरोप के विपक्ष बूथ कैप्चरिंग कर रहा है, मतलब जिस तरीके के कहते हैं ना कि मनगढ़ंत जो आरोप लगाए थे वो निराधार आरोप लगाए थे। उसी सिलसिले में आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि सारे आरोप जो खुद करते हैं वो दूसरों पर लगाते हैं। इस तरीके से सरासर गलत बयानबाजी कल खट्टर साहब कर गए, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा भी। पंकज जी, उन्होंने बोला कि 400 आदमी को हमने नॉमिनेट किया है जिन्होंने बोगस वोटिंग की है कांग्रेस की और सरकारी कर्मचारी। देखिए सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार है तो कर दो ना, कोई रोक रहा है आपको? कोई गलत काम अगर किसी ने करा तो रोको, कुछ है ही नहीं। अब हार के डर से इस तरीके का आरोप और ये लगाना सरासर गलत है। ये हार की बौखलाहट आज जो खट्टर साहब में दिखी कल, वो सबके सामने। 25,000 पेंशनर्स की जो पेंशन रुकवाने का भी आरोप उन्होंने लगाया। देखिए इससे पहले कितनी पेंशन रोक रखी। मैं फिर कहता हूँ सरकार आपकी, आरोप हमारे पे। ये हार की बौखलाहट साफ जरूरी। आपने देखा आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी ने किस तरीके से एक एक सवाल का उनके जवाब संक्षेप में और बिल्कुल तसल्ली से दिया। ये सरासर बेबुनियाद आरोप है, जनता को बरगलाने का काम करें। लेकिन हमारे हरियाणा की जनता बहुत समझदार है, इनकी बातों में आने वाले नहीं है। ये चोर मचाए शोर की कहावत इन पर सिद्ध। मैं कहता हूँ कि 10 की 10 लोकसभा की सीट और एक उपचुनाव की जो सीट हमारी करनाल की, हम सारी सीटों पर आप देखिएगा जीत दर्ज करने का काम और बहुत बड़े मार्जिन के साथ हम करने जा रहे हैं। इसी हार की बौखलाहट की वजह से जो खट्टर साहब उल्टे सीधे आज आरोप लगा रहे, जो कि बड़ा शर्मनाक है। राज बब्बर जी की मेहनत आज किसी से छुपी नहीं है। मैं कहता हूँ कि लाखों वोटों के अंतर के साथ राज बब्बर जी जीत दर्ज करने जा रहे हैं। जिस तरीके से लोगों का प्यार, लोगों का उत्साह, लोगों का समर्थन जिस तरीके से राज बब्बर जी को मिला, वो देखते ही बनता है। आज तक के इतिहास में मैं कहता हूँ कि इतने ज़बरदस्त समर्थन आप देखिए किसी भी हरियाणा के अंदर, और आप मैं कहता हूँ पूरे देश के अंदर जिस तरीके से राज बब्बर जी का यहाँ पर स्वागत और समर्थन हुआ, वो देखने लायक है। ठीक।